नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, शतरंज के बोर्ड पर आजकल तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं और आजकल बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी होती है और तरह तरह की अलग अलग चीज़ें जो है वो दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र बनती है और ये एक तरह से शतरंज की प्रगति का भी संदेश है। कुछ हुआ यूँ, एक बार फिर से खबर यूएसए से है। जी हाँ, आजकल यूएसए बड़ा चर्चा में बना हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रंप जी के कारण नहीं, बल्कि वो तो है ही है, यहाँ पे कोई और कारण है। शतरंज के कारण जो है वो भी सुर्खियों में है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था इंडिया यूएसए का मैच हुआ था, तो नाकामुरा ने गुकेश का किंग फेंक दिया था, तो उस पर बड़ी चर्चा हुई। फिर बोला गया कि ये तो पहले से तय था। और उसके अलावा हमने देखा कि कैसे अभी कुछ दिन पहले फिर उसके बाद भी नाकामुरा ने यह भी कह दिया कि वो सोच रहे हैं कि बहुत संभव है कि वही गुकेश से विश्व चैंपियनशिप खेलेंगे अगले साल। तो देखते हैं वो क्या होगा। बट अब खबर आई है सेंट लुइस में, जहाँ पे अभी अभी जब हमने देखा है कि कास्परो और विश्वनाथन आनंद जी का मुकाबला हुआ, जहाँ पर कास्परो ने जीत दर्ज की, तो वो भी एक अलग चीज़ थी। और अब वहीं सेंट लुइस में यूएस की नेशनल चैंपियनशिप चल रही है। अब वहाँ पर जो चीफ ऑर्बिटर हैं क्रिस वॉर्ड, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको छाता लेके खड़ा होना पड़ा? जी हाँ, अभी अभी तो क्लब का उद्घाटन हुआ है, ऐसा क्या हो गया? बारिश की बूंदें तो नहीं आ रही थी अंदर। दरअसल हुआ ये कि नीमन हंस का मैच चल रहा था वेस्ली सो के साथ, और वेस्ली सो जो है वो जहाँ पे बैठे हुए थे, तो कभी कभी सूरज की किरणें जो होती हैं, जब आप उन्होंने कुछ तो भी ऐसा बनाया है जहाँ से रोशनी अंदर टकरा के शायद ग्लास के थ्रू या जैसे भी उसकी जो किरणें थी वो ड्यूरिंग द गेम, मतलब मैच के दौरान वेस्ली सो के चेहरे पे आ रही थी। तो ऐसे में इसको रोकने के लिए अब ड्यूरिंग द गेम क्या कर सकते हैं? टेबल तो शिफ्ट कर नहीं सकते, लाइव टेलीकास्ट है, सारी वायरिंग होती है वहाँ पे। तो चीफ जो ऑर्बिटर हैं क्रिस वार्ड, तो उन्होंने क्या किया, छाता लेके वो तब तक खड़े रहे एक ही जगह पे जब तक कि जो रोशनी थी, सूरज की किरणें जो थी वो वेस्ली सो के ऊपर पड़ना बंद नहीं हो गई, जब तक शाम नहीं हो गई। तो इसके बारे में काफ़ी कुछ हुआ। नीमन हंस ने लिखा कि मुझे तो राजा जैसा फील हो रहा था कि मेरे ऊपर कोई छतरी लेके खड़ा है, बट छतरी एक्चुअली में वेस्ली सो को किरणों से बचाने के लिए थी। और इस पे chess.com ने भी कुछ लिखा। फिर गैरी कास्परो ने भी लिखा कि एक पुराना जो है वो कथन है कि आप कुछ दिन की रोशनी में अगर मैच हो रहा हो तो ऐसे बैठिए कि सूरज की किरणें आपके अपोनेंट को अंधा कर दें। खैर एनीवे, मैच में क्या हुआ, मैच के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले यूएस चेस चैंपियनशिप के बारे में एक बहुत ही बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ। ये टूर्नामेंट जो है कोई साधारण टूर्नामेंट नहीं है। क्यों ये साधारण टूर्नामेंट नहीं है? आपको याद होगा भारत का नेशनल सीनियर चैंपियनशिप से कुछ दिन पहले खत्म हुआ है। हम कहते हैं कि हम दुनिया की महाशक्ति, और हम हैं भी। हम शतरंज ओलंपियाड के विजेता हैं, विश्व चैंपियन हमारे यहाँ से, विश्व के टॉप 10 टॉप 15 में सबसे ज़्यादा प्लेयर हमारे हैं। ये बात बिल्कुल सच है आज की डेट में। लेकिन जब बात आती है पुरस्कार राशि की, तो हम कहाँ खड़े होते हैं? ये मानना पड़ेगा कि हमारी जो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप की पुरस्कार राशि है, कंपेयर टू 5-10 साल पहले से काफ़ी परिवर्तित हुई है और काफ़ी ठीक ठाक है अब। लेकिन फिर भी अगर आप तुलना करना चाहो कि भारत और यूएसए की पुरस्कार राशि में क्या अंतर है, तो ये खबर जो है ये आपको बहुत चौंका सकती है कि आप जानते हैं कि यूएसए की कुल पुरस्कार राशि जो है वो 12 खिलाड़ियों के बीच में बटेगी, और वो करीब है 2 लाख रुपीज़ नहीं, $2,57,000, 2 करोड़ रुपए के ऊपर की राशि है। 12 लोगों के बीच में 2 करोड़ रुपए की राशि बटेगी, और जो पहला पुरस्कार है वो है 50 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज़। भारत की नेशनल चैंपियनशिप का फर्स्ट प्राइज़ 7 लाख रुपए के आसपास होता है। अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये एक बड़ा अंतर है, और ये सिर्फ 12 खिलाड़ियों के बीच में बट रहा है, मतलब जो फाइनल 12 खेल रहे हैं। इसके अलावा $64,000 के स्पेशल प्राइजेज हैं अगर कोई लगातार मैच जीतता है। तो अगर आप बोलें तो ओवरऑल उन लोगों ने जो प्राइस फंड रखा है वो $3 लाख से ज़्यादा का है, मतलब करीब करीब 2.5 करोड़ रुपए के आसपास ये पुरस्कार राशि है। तो एक तो ये चीज़ इसको टूर्नामेंट को बेहद ही खास बनाती है। दूसरा, वहाँ के सारे टॉप प्लेयर जो है वो यूएस नेशनल चैम्पियनशिप फाइनल को खेलते हैं। मसलन आप ऐसे समझ लीजिए कि पिछले 10 साल में 5 बार करवाना ने इसे जीता है, 2 बार नाकामुरा ने जीता है, 2-3 बार वेस्ली सो ने जीता है। तो उनके जो टॉप प्लेयर हैं वो सारे लोग वहाँ पे खेलते हैं। हर कोटा बना हुआ है, कोई जूनियर से क्वालिफाई होके आता है, कोई रेटिंग से क्वालिफाई होके आता है, कुछ अलग अलग क्राइटेरिया हैं। और मेंस और वुमेंस दोनों ही कैटेगरी के टूर्नामेंट जो है
वो एक साथ होते हैं और वुमेंस का प्राइस फंड भी जो है वो अच्छा खासा है यहाँ पर। तो खैर हम आपको बता दें कि फ़िलहाल ये टूर्नामेंट जो है वो अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। अब मैं बात करते हैं, आप बोलोगे इतना लंबा चौड़ा बताया, लेकिन बताना ज़रूरी था भाई, ताकि आपको पता लगे कि यूएस चेस चैम्पियनशिप में क्या चल रहा है और सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर खेलते हैं। खैर ये मैच शुरू हुआ यहाँ पर और ये मैच था नीमन हंस और वेस्ली सो के बीच और यहाँ पर रूई लोपेज ओपनिंग जो है हुई, क्लोज हुआ, बिशप C5 कासल एंड रूई लोपेज में बोल रहा हूँ, इटालियन ओपनिंग हुई यहाँ पर और नाइट BD2 पे आता है, D6 और C3 करके D4 की तैयारी, तो A5 करके B4 को स्टॉप किया। हंस नीमन ने S3 किया और जब से हंस नीमन जो है वो क्रैमनिक से ट्रेनिंग ले रहे हैं तब से उनका जो खेलने का ढंग है काफ़ी बदला है और रेटिंग भी काफ़ी हाई आई है। देखिए 2740 पे पहुंच गए हैं। हमको याद होगा कि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जो टूर्नामेंट हुआ ग्रैंड स्विस, उसमें प्रज्ञानंदा को भी हराया था। तो यहाँ पर बिशप जो है वो गया A7, रुक E1 आता है, नाइट E7 गए यहाँ पर और बिशप B3, नाइट जाता है G6, जो कि इटालियन का मेन प्लान होता है, आप वही करते हो। नाइट वाइट से भी नाइट F1 और फिर नाइट G3 जाने की जो है वो आप कोशिश करते हैं, वही हुआ। नाइट F1 आते हैं, नाउ C6, नाइट G3 एंड देन फाइनली D5 और यहाँ तक आते आते नीमन हंस ने बिल्कुल इक्वलिटी जो है वो हासिल कर ली थी काले मोहरों से। ओके, पॉन इंटू D4, नाइट इंटू D4, पॉन इंटू D5, पॉन नाइट इंटू D5 और यहाँ पर D4 करना पड़ा क्योंकि वो D3 वैसे भी वीक हो रहा था। पॉन इंटू D4, नाइट इंटू D4 और यहाँ तक पोजीशन ऑलरेडी बिल्कुल सिमेट्रिकल थी, लेकिन आप कह सकते हो कि वाइट को स्लाइड बेटर आपको कहना होगा क्योंकि रुक जो है वो ऑलरेडी E1 पर है। डेफिनेटली ये जो बिशप है ये खेल में एक्टिव है और यहाँ पर अभी ब्लैक को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। वो आए बिशप E6, यहाँ पे अपना इवन वो बिशप देने की, यहाँ पर आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग था दरअसल कि अगर आप नाइट इंटू E6 मारते हैं तो F इंटू E6 आ रहा है, ये पॉन अलोन है, बट फिलहाल F2 जो है वो एक्सपोज हो रहा है यहाँ पर, तो उसको आपको गार्ड करना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल आप रुकी F1 जाते हैं तो फिर तो ये ब्लैक के लिए ठीक है क्योंकि ब्लैक अपना क्वीन भी लेकर के आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कंपनसेशन जो है वो यहाँ पर मिल रहा था। तो खैर यहाँ पर इन्होंने खेला, नाइट को मारा नहीं उन्होंने E6 पे, नाइट E4, बिशप, ये अच्छी चाल थी नीमन की बहुत क्योंकि ये जो घोड़ा था ना ये एक्चुअली में काफ़ी तंग कर सकता था। क्वीन D4 और फिर उन्होंने यहाँ पर नाइट को खेला F4 और फोर्स कर दिया ऑलमोस्ट क्वीन एक्सचेंज करने के लिए। बिशप C2 आते हैं, बिशप आया C5, बिशप C4, ये बढ़िया चाल थी क्योंकि B3 और उन्होंने BD3 करके यहाँ पर ये बिशप भी एक्सचेंज कर लिया और दोनों खिलाड़ी इस पोजीशन पे लगातार ये नाइट से अटैक करते रहे, रुक से आके उन्होंने ड्रॉ किया। तो अगर आप बात करोगे ओपनिंग की तो यहाँ पर नीमन हंस ने जिस तरह से ओपनिंग को संभाला है, स्पेशली A5 वेरिएशन जो खेला और उसके बाद टाइमली वो D5 भी अरेंज कर पाए। D5 आने के बाद ब्लैक काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। देन यहाँ पर बिशप E6, ये चाल बहुत इंपॉर्टेंट मूव है, मतलब तैयार उस बिशप को देने के लिए, इंटरेस्टिंग था। एंड देन यहाँ पे अपना बिशप दे दिया एंड देन यहाँ पर एक्सचेंज, टाइमली एक्सचेंज हुआ ब्लैक से, तो वाइट को कोई मौका मिला ही नहीं गेम में थोड़ा भी बढ़त बनाने का। और आप कह सकते हो कि नीमन अब एक ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग प्लेयर है रेटिंग वाइज, बल्कि दिखा भी रहे हैं अपने ओपनिंग की तैयारी वगैरह से कि चेस की समझ अच्छी है, क्रिटिकल मोमेंट्स पर अच्छी चालें ढूंढ के निकाल रहे हैं। तो अभी नीमन जो है वो काफ़ी आगे जाएंगे और अगर नीमन हंस US चेस चैम्पियनशिप 2025 के विजेता भी बन जाए तो यकीन मानिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो खैर हम इस टूर्नामेंट को आगे भी फॉलो करेंगे, जो इंटरेस्टिंग गेम होंगे आप तक हम लेके आएंगे। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।